सीकर राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को लेकर आज मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अजय चौधरी ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे नशे से दूर रहें। इसी के साथ उन्होंने निरोगी राजस्थान का नारा दिया। युवा पीढ़ी को उन्होंने आह्वान किया कि वे तंबाकू जनित पदार्थों का सेवन नहीं करें, क्योंकि इनके सेवन से रोगों की संख्या बढ़ती है और निरोगी राजस्थान का सपना साकार नहीं हो सकता। युवा जितने नशे से दूर रहेंगे उतना ही राजस्थान स्वस्थ रहेगा। 22 मार्च से 30 मई तक राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम चिकित्सा विभाग की ओर से चलाए जा रहे हैं। जी साहब। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की पूरे राजस्थान के लिए निरोगी राजस्थान अवधारणा को अमली जामा पहनाने के लिए और राज्य के आम आवाम और हमारे युवा पीढ़ी को तंबाकू उत्पादों के सेवन से रोकने के लिए, उनमें जागृति पैदा करने के लिए यह आवश्यक था कि एक अभियान चलाया जाए। और उसी अभियान के क्रम में एक 100 दिवसीय अभियान जो कि 22 मार्च से शुरू होकर और 21 मई तक चलेगा, वो पूरे राज्य के साथ साथ सीकर जिले में भी चलाया जा रहा है, जिसके दरमियान ये अपेक्षा की जाती है सीकर जिले के प्रत्येक नागरिक से और मीडिया बंधुओं से कि वो इसका व्यापक प्रचार प्रसार करें और साथ ही साथ जागृति पैदा करने के कार्य करें, ताकि जिस प्रकार की कैंसर और अन्य बीमारियां तंबाकू उत्पादों के सेवन के कारण हो रही है, उससे हम हमारी युवा पीढ़ी को बचा सके और साथ ही साथ इस एक्ट की जो धाराएं हैं उसकी मजबूती से पालना इस सीकर जिले में हो, ताकि हम सीकर जिले को तंबाकू मुक्त घोषित करने में सफल रहें। सीकर विप्र फाउंडेशन जिला इकाई की ओर से आज राष्ट्रीय एवं प्रदेश पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। आयोजित इस सम्मान समारोह में विप्र समाज की अनेक हस्तियों ने भाग लिया। समारोह में समाज में चल रही गतिविधियों एवं समाज को आगे बढ़ाने को लेकर भी चर्चा हुई। समारोह का मुख्य उद्देश्य सामाजिक एकता के साथ समाज में जागरूकता लाना था। कार्यक्रम में समाज सेवी राजेंद्र खंडेलवाल ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम होने से सामाजिक और राजनीतिक चिंतन के साथ साथ समाज में हो रहे अनेक कार्यों की चर्चा भी होती है। बालिका शिक्षा के साथ साथ समाज में पिछड़े लोगों को भी सहयोग करने को लेकर चर्चा की गई। आज सीकर शहर का सौभाग्य है कि हमारे विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के और कई राष्ट्रीय पदाधिकारी यहाँ सीकर विराजे हैं और सीकर जिला इकाई उनका अभिनंदन और उनका स्वागत करने के लिए कार्यक्रम रखा है। और विप्र फाउंडेशन के जिले के विभिन्न तहसीलों से सभी लोग यहाँ पधारे हैं और एक अच्छा कार्यक्रम समारोह हो रहा है और भविष्य में भी इससे बड़े बड़े कार्यक्रम सीकर जिला इकाई करते रहेगी। धन्यवाद। जय समाज, जय परशुराम। नाम राजेंद्र खंडे। शराब ठेके पर मजदूरी के काम करने वाले युवक अनूप सिंह शेखावत का शव मिला। युवक मंगलवार से घर से गायब था। परिजनों ने ठेके के सामने शव को रखकर प्रदर्शन किया। परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि शराब ठेकेदार जहरीली शराब बेचता, उसे पीने से ही मजदूर की मौत हो गई। प्रशासन की समझाइश के बाद धरना खत्म किया गया। हादसा सीकर के दातारामगढ़ इलाके के सज्जनपुरा गांव का है। अनूप सिंह शेखावत उम्र 45 वर्ष पुत्र सोहन सिंह की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। धरने पर बैठे लोगों से समझाइश करने के लिए दातारामगढ़ एसडीएम भी मौके पर पहुंचे। आबकारी विभाग की टीम ने भी शराब के सैंपल लिए। फिलहाल समझाइश के बाद धरना खत्म किया गया। शराब के सैंपल लेने के बाद ठेके को भी सील कर दिया गया। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे के घस्सू बस स्टैंड के पास पिकअप गाड़ी व स्कूटी के बीच हुई जबरदस्त टक्कर में स्कूटी चालक 35 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि आज सुबह घस्सू बस स्टैंड के पास पिकअप गाड़ी व स्कूटी के बीच टक्कर हो गई, जिसमें स्कूटी चालक 35 वर्षीय घस्सू का बास गांव निवासी महेश कुमार घायल हो गया, जिसे लक्ष्मणगढ़ के उप जिला चिकित्सालय में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। मृतक के भाई की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। एक्सीडेंट का रात सुबह सूचना मिली थी थाने पे कि महेश कुमार पुत्र गणपत राम उम्र 35 साल घस्सू का वास, जिसके टोल प्लाजा पर ये एम्बुलेंस पे काम करता था, तो एक्सीडेंट के दौरान स्कूटी पर था, पिकअप से ये एक्सीडेंट हो गया, जिससे ये टोल प्लाजा के पास। और पोस्टमार्टम कराया गया है और परिजनों को मृत शरीर सुपुर्द कर दिया गया। कितनी उम्र है इसकी? 35 साल। रिपोर्ट किसने दर्ज कराई? रिपोर्ट इनके चाचा का लड़का ताराचंद ने बताया। तो गाड़ी जब्त की है क्या? गाड़ी अभी पता नहीं चला, पता चलेगा तो। अभी हमारे को रिपोर्ट मिली है, अभी गाड़ी जब्त कर लेंगे अभी।
सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी शहर के बीकानेर जयपुर नेशनल हाईवे 11 पर रुई बनाने की फैक्ट्री में बुधवार दोपहर में भीषण आग लग गई। 2 घंटे से भी अधिक समय से आग लगी हुई रही। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। जिस समय आग लगी थी उस समय फैक्ट्री में 10 लोग काम कर रहे थे। आग लगने की सूचना पर डीएसपी राजेश कुमार विद्यार्थी कोतवाल उदय सिंह यादव मौके पर पहुंचे। नगरपालिका की दमकल लगातार आग बुझाने की कोशिश करती रही। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान होना सामने आया है। हालांकि पूरी स्थिति अभी तक साफ नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार होटल अनोखी हट के पीछे कपड़े की कतरन से रुई बनाने की फैक्ट्री है। कोतवाल उदय सिंह यादव ने बताया कि दोपहर करीब 2:30 बजे इस फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। भीषण गर्मी के चलते आग ने मिनटों में ही विकराल रूप धारण कर लिया। जब धुआं दिखने लगा तब आग के बारे में पता चला। इसके बाद स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया व फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना पर नगरपालिका से दमकल मौके पर पहुंची तो एक बार में आग पर काबू नहीं पाया गया। इसके बाद 2 अतिरिक्त दमकल मंगवाई गई। 3 दमकल लगातार आग बुझाने का प्रयास किया। दमकल खाली होने पर दोबारा भरकर गई व आई। इस दौरान आसपास के लोगों की मौके पर भीड़ जमा हो गई। फैक्ट्री में आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। जिस समय आग लगी थी उस समय फैक्ट्री में 10 लोगों का स्टाफ काम कर रहा था। आग लगने पर पहले तो स्टाफ ने आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग बढ़ने लगी तो वे लोग छोड़कर बाहर आ गए। ऐसे में कोई जनहानि नहीं हुई। जानकारी के अनुसार गोदाम में भारी मात्रा में कपड़े की कतरन रखी हुई थी। हाल ही में कतरन की 10 गाड़ियां आई थी। सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी कस्बे के निकटवर्ती गांव ढांडन में बुधवार को धापी देवी टोलर सेवा समिति के तत्वाधान में गोविंद गौशाला का लोकार्पण राजस्थान गौ सेवा समिति अध्यक्ष बुद्धगिरी मढ़ी महंत दिनेश गिरी जी महाराज, शेखीसर आश्रम संत दयालगिरी महाराज, विधायक हाकम अली खान, भाजपा नेता मधुसूदन भिंडा ने गौ माता की पूजा आरती के साथ पट्टी का अनावरण किया। गिरधारी लाल शर्मा ने आगंतुकों का स्वागत किया। पूजा हरि प्रसाद महर्षि ने की। नंदकिशोर शर्मा ने बताया हाकम अली ने गौ सेवा हेतु हमेशा तत्पर रहने एवं सेवा हेतु हर संभव सहयोग करने की बात कही। महाराज दिनेश गिरी जी ने अपने उद्बोधन में राज्य सरकार की योजनाओं को सेवा हेतु विभिन्न सुझाव एवं हर मानव की सहभागिता हेतु प्रेरणादायी बातें बताई। कार्यक्रम को मधुसूदन भिंडा, महावीर भोज देसर ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर गोवर्धन ठेकेदार, सरपंच भंवरलाल थोरी, सरपंच हुडेरा दातार सिंह, कमल शर्मा, सुरेंद्र खटकर, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य विशिष्ट अतिथि रहे। इस अवसर पर रमाकांत गोयनका, बीपी क्याल, रामगोपाल, सीताराम शर्मा, भानु शर्मा, जगदीश महर्षि सहित गणमान्य जन मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन गणपत लाल महर्षि ने किया। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम राजस्थान व आसपास के क्षेत्रों में ऊपर एक प्रेरित परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से आज दिनांक 13 अप्रैल को जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, हनुमानगढ़, गंगानगर व चूरू जिलों में दोपहर के बाद मेघ गर्जन के साथ तेज अंधड़, अचानक तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा चलने और कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश या बूंदाबांदी होने की प्रबल संभावनाएं हैं। शेष संभागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। कल से इस सिस्टम का असर पूरी तरह समाप्त होगा। वर्तमान में तापमान औसत के आसपास है तथा आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य में हीट वेव की संभावना नहीं है। 15 अप्रैल से एक बार पुनः अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर समरस सनातन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्री बुद्धगिरी मढ़ी पर स्थित अतिथि गृह में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महंत दिनेश गिरी महाराज ने समाज के मध्य समरसता कैसे स्थापित हो इस पर चर्चा की। कार्यक्रम में सरकारी सेवा में चयनित हुए लोगों का सम्मान किया गया। फतेहपुर के आसपास क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। सीकर जिले के निमका थाना में नगरपालिका ने अनूठी पहल करते हुए नगरपालिका आपके घर योजना की शुरुआत की, जिसका शुभारंभ राजस्थान व्यापार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष विधायक सुरेश मोदी ने फीता काटकर योजना का शुभारंभ किया। योजना के अंतर्गत लोग घर बैठे नगरपालिका से संबंधित कई काम करवा सकेंगे। इसके लिए नगरपालिका ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया, जिस पर लोग फोन के जरिए अपना काम करवा सकेंगे। कार्यक्रम में राजस्थान व्यापार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष विधायक सुरेश मोदी ने पालिका की इस पहल की प्रशंसा की। नगरपालिका अध्यक्ष सरिता दीवान, अतिरिक्त जिला कलेक्टर अनिल मेहला, उपखंड अधिकारी ब्रिजेश गुप्ता, तहसीलदार सतवीर यादव, पुलिस उपाधीक्षक गिरधारी लाल शर्मा, पालिका यू सूर्यकांत शर्मा, पूर्व पालिका अध्यक्ष त्रिलोक दीवान, पालिका उपाध्यक्ष महेश मैंगोतिया सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे।
सीकर जिले के नीमका थाना में तंबाकू मुक्त राजस्थान अभियान के तहत औषधि नियंत्रण संगठन राजस्थान के निर्देशानुसार नीमका थाना केमिस्ट एसोसिएशन की ओर से गोष्ठी का आयोजन किया गया। शंकर ड्रग मेडिकल संचालक गौरी दत्त शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि दवा व्यापारियों का तंबाकू का सेवन नहीं करने एवं आमजन को इस बाबत प्रेरित करने पर चर्चा की गई एवं इसके साथ ही तंबाकू सेवन के दुष्प्रभाव के उपाय रोकथाम के पोस्टर का विमोचन किया गया। इस दौरान सहायक औषधि नियंत्रक मनोज टोंगरा, औषधि नियंत्रक अधिकारी गजानंद कुमावत, बलदेव चौधरी, ताराचंद्र कोड़िया, लेता भारती ने तंबाकू सेवन से होने वाले नुकसान एवं रोकथाम की जानकारी दी। इस दौरान गोष्ठी में केमिस्ट एसोसिएशन नीमका थाना द्वारा आश्वस्त किया गया कि सभी दवा व्यापारियों के सहयोग से आमजन को भी तंबाकू सेवन से रोकने के लिए प्रेरित किया जाएगा। मणिपुर में असम राइफल में 35वीं बटालियन में तैनात शहीद गोकुल चंद यादव देश की सेवा करते हुए 13 अप्रैल 2016 को शहीद हो गए थे। शहीद गोकुल चंद यादव की बुधवार को 6वीं पुण्यतिथि मनाई गई। पुण्यतिथि में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने शहीद स्मारक पर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शहीद की बहन सुनीता देवी ने प्रतिमा को राखी बांधकर मिठाई खिलाई। वहीं वीरांगना पिंकी देवी पुष्प अर्पित कर वीरांगना को शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। ग्रामीण युवाओं ने शहीद स्मारक पर देशभक्ति के नारे लगाए व शहीद गोकुल चंद अमर रहे के नारे लगाए। स्कूल के विद्यार्थियों ने भी शहीद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। श्रद्धांजलि के दौरान शहीद की माता व वीरांगना की आंखें नम हो गई। कार्यक्रम में युवाओं द्वारा देशभक्ति की कविता सुनाई गई। कार्यक्रम में शहीद माता ग्यारसी देवी, वीरांगना पिंकी देवी, बहन सुनीता देवी, बनवारी लाल, राजपाल प्रभुराम, सुनील, भीवाराम, जयसिंह, अशोक, अध्यक्ष रतनलाल यादव, नरेश, रमेश, दुर्गाराम, प्रदीप शर्मा, कालूराम गुर्जर, मामरा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। आज शहीद गोकुल चंद यादव की 6वीं पुण्यतिथि थी, जिसमें शहीद वीरांगना पिंकी यादव, शहीद की बहन सुनीता यादव, उनकी माताश्री व अन्य ग्रामीण सभी ने आज इस अवसर पर उनको पुष्प श्रद्धांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। आज से 6 वर्ष पहले शहीद भाई गोकुल चंद यादव मणिपुर इम्फाल में आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए थे। बहुत ही नेक और मिलनसार इंसान थे। आज उनकी कमी हमें बहुत खल रही है। आज इस अवसर पर मैं भाई शहीद को नमन करता हूं तथा जो उनका जज्बा था देश प्रेम का, उसको सलाम करता हूं। चूरू जिले के कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को जन कल्याण मंच आरटीआई के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपा। आरटीआई के जिला अध्यक्ष रतनलाल जहांगीर ने बताया कि नगर परिषद चूरू द्वारा अतिक्रमियों और भूमाफियाओं का संरक्षण किया जा रहा है। शहर की हेरिटेज हवेलियों, छतरिया आदि तोड़कर खुर्द बुर्द भूमाफियाओं द्वारा की जा रही है और नगर परिषद चूरू द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करना, इससे बड़ा दुर्भाग्य की कोई बात हो ही नहीं सकती। शहर में आम रास्तों पर अतिक्रमण हो रहा है। जनता की शिकायत पर उच्च अधिकारियों के आदेश पर मौका नक्शा रिपोर्ट बनाकर नोटिस निकाल दिए जाते हैं और फिर कोई कार्रवाई नहीं होती है। चूरू शहर में अवैध निर्माण, व्यावसायिक निर्माण दिन रात हो रहे हैं, बिना इजाजत के, बिना मापदंड नियम के, जिन पर पहले कोई कार्रवाई नहीं होती है। कुछ को तो नगर परिषद चूरू ने मौन स्वीकृति तक दे रखी है। जनता द्वारा उच्च अधिकारियों पर कार्रवाई को शिकायत करने पर कुछ भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। आरटीआई कार्यकर्ताओं द्वारा मांगी गई सूचना नहीं दी जा रही है, जबकि 30 दिन में सूचना देने का नियम है। इसके उपरांत आरटीआई कार्यकर्ता सरोज देवी, रामचंद्र, योगेंद्र शर्मा, श्रवण कुमार, ओम प्रकाश आदि को परेशान करने के उद्देश्य से सूचना नहीं दी जा रही है तथा उन्हें धमकाया जा रहा है कि नगर परिषद द्वारा आप पर झूठी कार्रवाई कर दी जाएगी, झूठे मुकदमे कर दिए जाएंगे। लोगों द्वारा नकल प्रमाणित पत्र लेने के लिए नियमानुसार फार्म भरकर उचित कोर्ट फीस लगाकर नगर परिषद में जमा करवाया जाता है। उसकी नकलें 6 माह के बाद भी नहीं दी जाती है। इस दौरान आरटीआई के योगेंद्र कुमार, प्रभु जहांगीर, नथुराम मेघवाल, ओम प्रकाश, अनिल, विनोद, श्रवण, राजेश कुमार, मुकेश, दिलशाद अली, रंजीत, रोहित, भंवरलाल, परमेश्वर, मुख्तियार आदि जन मौजूद रहे। की विधि विरुद्ध कार्यों के विरुद्ध कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। शहर में रिटेज हवेलियाँ, छतरियाँ टूट रही है और नगर परिषद कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। अवैध वाणिज्यिक निर्माण हो रहे हैं रोडों के साइड में। निर्माण अंडरग्राउंड से लेकर 3 मंजिल तक हो जाता है। उसके बाद में
फिर उन पर कोई कार्रवाई, शिकायत होने पर कोई कार्रवाई होती है। तो पहले ग्राउंड पर इनके कोई मुखबिर, कोई रिपोर्टिंग, कोई वो अधिकारी नहीं है जो अंडरग्राउंड से काम होते हैं। कुछ को तो मौन स्वीकृति दे रखी है, कहा आप बनाओ, हम आपके साथ हैं। फिर कार्रवाई के नाम पर फिर कहते हैं जाओ अब स्टे ले आओ कोर्ट से, ज़्यादा पब्लिक नाराज़ हो रही है तो अब उस हिसाब से ध्यान ले देना। नगर परिषद एकदम भूमाफिया और अतिक्रमियों का संरक्षण रह रही है, आम रास्तों पर अतिक्रमण करा रही है, हेरिटेज, हवेलियाँ और छतरियाँ तुड़ा रही है और कोई एक्शन इनके विरुद्ध नहीं किया जा रहा है। माननीय डीएलपी डायरेक्टर साहब ने भी कुछ दिन पहले आदेश दिया था, उसको भी नज़रअंदाज कर रखा इन्होंने। और कलेक्टर साहब के कई बार यहाँ से आदेश जा चुके हैं, डायरेक्टर साहब के हो चुके हैं, मनमानी रवैया अपना रखा है। इसलिए आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। आरटीआई की नकल नहीं दी जा रही है, आपका नाम, सूचना नहीं दी जा रही है। मेरा नाम योगेंद्र शर्मा, आरटीआई कार्यकर्ता चूरू। चूरू जिले के डीईआईसी केंद्र में अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें एसीएमएचओ डॉक्टर भवरलाल सरवा ने तंबाकू विषय पर एनटीसीपी कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि हर ब्लॉक पर ज्यादा से ज्यादा आंकड़े एकत्रित करने होंगे। एसआरकेपीएफ एनजीओ प्रतिनिधि राजन चौधरी ने कोटपा व काउंसलिंग के बारे में जानकारी दी। एनटीपीसी जिला सलाहकार डॉक्टर लाड कंवर ने 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत आने वाली समस्त गतिविधियों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। खुशी बेबी एनजीओ प्रतिनिधि डॉक्टर मेगा शर्मा व डॉक्टर कार्तिक ने ऐप व डिजिटल सर्वे के बारे में जानकारी दी। साथ ही आने वाली खुशी बेबी ऐप में समस्याओं का निराकरण किया। इस अवसर पर कोविड प्रभारी डॉक्टर एहसान गोरी ने तंबाकू को रोकने के लिए विस्तार पूर्वक जानकारी के बारे में बताया। अपने मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा में जन घोषणा के अनुसार जो 100 दिवसीय कार्य योजना जो टोबैको प्रोग्राम के लिए चलाई जा रही है, उसमें आज ये जिला स्तरीय वर्कशॉप रखी गई है, जिसमें अपने ग्राम पंचायत स्तर पे, आंगनवाड़ी स्तर पे हर जगह ये इसके प्रोग्राम के लिए जन समुदाय को सेंसिटाइज किया जाएगा। और आज ये वर्कशॉप जिला स्तरीय वर्कशॉप रखी गई है। इनमें राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय और ब्लॉक स्तरीय सभी अधिकारी उपस्थित हुए हैं, जो अपने 30 अप्रैल को सबसे ज़्यादा चालान काटकर चूरू जिले को फर्स्ट पे लाया जाएगा। इसके लिए ये वर्कशॉप रखी गई है, इसके लिए अपने सेंसिटाइज किया जा रहा है। आपका नाम? डॉक्टर भवरलाल शर्मा। कि अपने जो राजस्थान का स्टेटस है, एनीमे बूथ राजस्थान में 2015-16 की जो अपने उसकी जो सर्वे रिपोर्ट थी, उसमें अपने 54% था। अब वो स्टेटस कितने पे पहुंच गया है? अपन तो कम करने में लगे हुए हैं एनीमिया, वो अपने 72% पे पहुंच गया है। ये कहीं ना कहीं अपनी रिपोर्टिंग, ये जैसे ये कह रहे हैं ना, एएनएम आशा जो रिपोर्ट करती है वही डाटा कलेक्ट होते हैं, तो इसमें गलत रिपोर्ट ना करें। सरदार शहर के गांव हरदेसर के पास मेगा हाईवे पर बुधवार दोपहर सड़क किनारे खड़ी एक कार को रोडवेज ने टक्कर मार दी, जिससे कार में सवार 5 जने घायल हो गए। घायलों को निजी वाहन तथा 108 एम्बुलेंस के द्वारा धर्मवीर ठोरी व एमटी संजय खीचड़ ने सरदार शहर के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 5 घायलों को हाई सेंटर रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार जयसंग सर सरपंच शीशराम सारण अल्टो कार में सवार होकर अपने परिचितों, जिनमें पंचायत सहायक प्रभुराम सारण पुत्र बेगाराम, भरत सारण पुत्र रामलाल, प्रभुदयाल पुत्र जगनाराम व दलीप बैरड धनियासर आदि के साथ किसी काम से हनुमानगढ़ जा रहे थे। इसी दौरान उक्त लोगों ने किसी कारणवश अपनी कार को सड़क किनारे खड़ा कर रखा था। इतने में पीछे से आकर रोडवेज ने टक्कर मार दी, जिसमें सभी लोग घायल हो गए। सूचना पर भानीपुरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और घायलों को सरदार शहर के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने सभी घायलों का प्राथमिक उपचार कर उन्हें हाई सेंटर रेफर कर दिया। अस्पताल पहुंचे विकास अधिकारी दुर्गाराम पारिक व नगर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी ने बताया कि हादसे की सूचना पर तुरंत अस्पताल पहुंचे 5 जने घायल होने की सूचना मिली, जिनका प्राथमिक उपचार करवाकर हाई सेंटर रेफर कर दिया गया। इधर हादसे की सूचना पर अस्पताल में पूर्व विधायक अशोक पिंचा, पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी, प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदन राजपुरोहित, पंचायत समिति सदस्य श्यामलाल शर्मा, भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष सत्यनारायण सारण, पंचायत समिति उप प्रधान केसरी चंद शर्मा, पालिका उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चायल, विकास अधिकारी दुर्गाराम पारिक, पूर्व पालिका चेयरमैन मुरलीधर सैनी, आसिफ खोकर, सुनील मीणा, जितेंद्र सिंह, राजीव विकास गोदारा आदि ने घायलों के हालचाल जानकर प्राथमिक चिकित्सा में रेफर करने में सहयोग किया। बहरहाल पुलिस ने मामले की जानकारी लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जयसिंह सर के सरपंच था, उनके साथ 4 उनके निजी आदमी अपने निजी काम से सरदार शहर से हनुमानगढ़ साइड में जा रहे थे।
अर्धेसर से निकलते ही मज़ार के सामने इनकी गाड़ी खड़ी हुई थी। उसी टाइम पीछे से रोडवेज बस ने उसकी गाड़ी के टक्कर मार दी। टक्कर मारने से चारों आदमियों के काफ़ी इंजरी आई हुई है। चारों आदमियों को यहाँ सरदार शहर से उच्च मेडिकल संस्थान में रेफर कर दिया गया है। चूरू जिले के तारानगर के वार्ड 23 के सासी समाज के लोगों ने बेटा बेटी में भेद न समझते हुए अपनी बेटी ज्योति व काजल की बिंदोरी घोड़ी पर बैठाकर डीजे के साथ धूमधाम से निकाली। लड़कियों के भाई सोनू टिटान ने बताया कि हमारी 2 बहनों की शादी है जिनकी हमने घोड़ी पर बिठाकर बिंदौरी निकाली है। लड़कियों के भाई बहनों ने डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए खुशी मनाई। इस मौके पर मिट्ठू राम, प्रकाश करतार, दीपा राम, सोनम देवी, श्यामलाल, राजेश, महेंद्र, रवि, सुभाष, सुनीता देवी सहित टिटान परिवार के लोग मौजूद रहे। आज हमारे बहनों की आज बनौरी निकाली है। हमने लड़का लड़की में भेदभाव न करके हमने लड़कियों के विशिष्टों बहनों की हमने ये बनौरी की है। हम तो ये सिर्फ ये अपने समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि लड़का लड़की में भेदभाव न करके उनको एक बराबर उनको दर्जा दिया जाए। तो हमारे समाज के जितने भी मिलजुल कर हमने खुशी से हमने प्रोग्राम किया है और हम ये सब कर रहे हैं। और मैं आमजन को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वे लड़का लड़की में भेदभाव न करके उनको एक समान उनको बराबर दर्जा दिया जाए, क्योंकि जितना लड़का अपना ये नाम रोशन कर सकता है उतना ही लड़की भी अपना नाम रोशन कर सकती है। चूरू जिले के सरदार शहर के जलदाय विभाग के एक्स-AN गोविंद प्रसाद जांगीर के खिलाफ गांधी चौक पर चल रहा धरना बुधवार को 8वें दिन एक्स-AN के निलंबन के बाद समाप्त हुआ। बुधवार को धरने पर बैठे लोगों से चर्चा कर नायब तहसीलदार प्रहलाद राय पारिक ने धरना समाप्त करवाया। एक्स-AN गोविंद प्रसाद शर्मा के खिलाफ दुर्व्यवहार को लेकर पिछले 8 दिनों से गांधी चौक पर धरना चल रहा था। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव पुष्पा सत्यानी ने मंगलवार को आदेश जारी कर शर्मा को निलंबित किया। इस अवसर पर चीता सेना के प्रमुख ओमकार बाली, पालिका में उपनेता मदन ओझा, महावीर कड़वासरा सहित आदि जन मौजूद रहे। एसडीएम साहब ने मुझे निर्देश दिए थे कि राज्य सरकार ने धरनार्थियों की मांग स्वीकार कर ली है, आप धरना स्थल पर जाएं और धरनार्थियों को राज्य सरकार के आदेश के बारे में अवगत करवाएं। मैंने यहाँ पर इनको आकर राज्य सरकार के निर्णय से अवगत करवाया तो इन्होंने अपना धरना तुरंत समाप्त करने की घोषणा कर दी है। धन्यवाद। सरदार शहर में PhD के अधिशासी अभियंता के खिलाफ 4 अप्रैल से जो सरदार शहर की आम जनता ओमकार जी बाली के नेतृत्व में गांधी चौक में धरने पर बैठी थी, उसका धरने का आज पटाक्षेप हो गया है और राज्य सरकार ने अधिशासी अभियंता गोविंद जांगीर को कल शाम को बर्खास्त कर दिया है। इसलिए आज का ये धरना समाप्त कर दिया है और ये राज्य सरकार का सराहनीय कदम है कि ऐसे नकारा निकृष्ट अधिकारी को इतने समय तक कुर्सी पर रहने का अधिकार ही नहीं था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, उसको सस्पेंड करके इस शहर की जनता को बहुत बड़ी रिलीफ दी है। रखी थी PhD के जो अभियंता वो निलंबित करने की, वो हमारी मांग राज्य सरकार ने मांग ली है। उसके लिए हम राज्य सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और अभी हमारा जो धरना चल रहा था उसको आज हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जुबा पर भगवान श्री राम का जय घोष, आसमान से फूलों की बारिश, हर तरफ भगवा रंग के बीच 10 डीजे बैंड की स्वर लहरियां। कुछ ऐसा ही नजारा बुधवार को रानोली शिशु में श्री राम की शोभा यात्रा के मौके पर हाथों में श्री राम ध्वजा लेकर केसरिया दुपट्टा व केसरिया साफा में देखने को मिला। इसी के साथ नारी शक्ति ने सिर पर केसरिया पगड़ी, हाथों में राम पताका, हनुमान पताका, राम मंदिर की पताकाएं और केसरिया ध्वज धारण कर रखा था। डीजे की धुन पर भगवान राम के भजन, शब्द, कीर्तन 6 घंटे तक गूंजते रहे। करीब लगभग 10,000 भगवाधारियों ने 8 किलोमीटर की यात्रा 6 घंटे में पूरी की। इस दौरान ग्रामीणों ने रैली पर जगह जगह पुष्प वर्षा की। रैली में 10 डीजे थे। करीब 2 किलोमीटर लंबी भगवा रैली को देखने को 25 गांवों के हजारों लोग साक्षी बने। महिलाओं ने भी शोभा यात्रा में पूरी भागीदारी निभाई। इससे पूर्व दोपहर 1 बजे वेद की ढाणी के नर्मदा मैरिज गार्डन में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय किसान संघ, मजदूर संघ एवं हिंदू जागरण मंच सहित कई स्वयंसेवक एवं ग्रामीण जन एकत्र हुए। इस दौरान दिनेश गिरी महाराज ने संबोधित किया। इसके बाद वैद की ढाणी, लीपड़ी की ढाणी, रानोली बाजार एवं बस स्टैंड होते हुए भगवा रैली का हरनाथ सिंह की ढाणी में समापन हुआ। रैली में रानोली शिशु, वैद की ढाणी, हरनाथ सिंह की ढाणी, त्रिलोकपुरा, सांगरवा, अजबपुरा, रायपुरा सहित कई गांवों के लोगों ने हिस्सा लिया। रैली में एडिशनल रामचंद्र मूड के नेतृत्व में सीकर सहित 5 थानों की पुलिस जाब्ता
तैनात रहा। इसी बीच रानोली ग्राम पंचायत एवं व्यापार मंडल द्वारा रैली का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर सरपंच उकार मलसानी, व्यापार मंडल अध्यक्ष आतेंद्र शास्त्री, भूमेश शुक्ला, आलोक पटेल, सुभाष जैन, गजानंद कुमावत, बलवीर यादव, व्यापार मंडल अध्यक्ष बनवारी लाल कुमावत, ओम प्रकाश जांगीर, सुभाष कुमावत, राजू सैनी, पप्पू शर्मा सहित क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने रैली में सेवा दी।